बच्चों, इस आर्टिकल में अपन डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति का अध्ययन करेंगे। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड किससे? डोरी से। अब वस्तुएं डोरी से जुड़ी हुई हो तो एक कॉन्सेप्ट यहां पर रहता है, वो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले कंडीशंस क्या है डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए। पहले जो डोरी हम ले रहे हैं वो अभितान्य डोरी है। अभितान्य डोरी का अर्थ होता है कि उसकी तनाव से उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और दूसरा, हम ये मान के चल रहे हैं कि डोरी सदैव तनी हुई है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो फिर हम अगली बात का पालन करेंगे। पहली, डोरी में लंबाई में परिवर्तन नहीं आ रहा है और डोरी सदैव तनी हुई है। कंसेप्ट क्या है बच्चों? डोरी से जुड़ी दोनों वस्तुओं की डोरी की अनुदिश स्पीड एक समान होगी। डोरी से जुड़ी दोनों वस्तुओं की डोरी की अनुदिश स्पीड एक समान होगी। क्या अर्थ है इस बात का? जैसे F फोर्स लगाकर हमने A को खींचा और A और B दोनों एक डोरी से बंधे हुए हैं और किसी क्षण A की चाल VA है और B की चाल VB है। अब हमने F बल लगाकर A को खींचा तो उससे क्या होगा बच्चों? अगर किसी क्षण इसकी चाल VA और इसकी चाल VB है तो VA और VB दोनों की वैल्यू सेम रही होगी, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर डोरी के अनुदिश। अगर ये डोरी है तो ये वाला बिंदु आगे जा रहा है और ये वाला बिंदु ऐसे आ रहा है, बट दोनों की वेलोसिटी डोरी के अनुदिश ही है, इसका मतलब बराबर रहे। यहां पर देखें A और B, मान लीजिए A नीचे जा रहा है और B ऊपर आ रहा है। A की दार्शनिक चाल VA है और B की दार्शनिक चाल VB है। ये बिंदु जब नीचे जाएगा तो इसकी लंबाई भी डोरी के अनुदिश ही होगी, इसकी स्पीड भी डोरी के अनुदिश ही होगी। और ये बिंदु ऐसे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी डोरी के अनुदिश है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्षण इसकी चाल VA है और इसकी चाल VB है, ये बिंदु नीचे जाएगा तो इसका वेग डोरी के अनुदिश ही है। ये बिंदु आगे आएगा तो इसका भी वेग डोरी के अनुदिश ही है। अगेन हम कह सकते हैं V इक्वल टू V। अब एक और केस लेता हूं। मान लीजिए ये डोरी क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है। यहां से पकड़ के एक व्यक्ति इस वस्तु को खींच रहा है। माना किसी क्षण इस बिंदु का वेग v है। अब यहां और इस सिचुएशन में थोड़ा अंतर है। एक तो वस्तु और डोरी ऐसे बंधी हुई हो और इसको खींचे तो जितने वेग से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे ये भी उतने ही वेग से आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है। थोड़ा सा सिचुएशन में अंतर है बच्चों। आप नोटिस करिए, ये बिंदु इधर की तरफ जा रहा है तो ये बिंदु का वेलोसिटी लंबाई के अनुदिश ही है, परंतु वस्तु जमीन के संपर्क में बंधी हुई, जमीन के संपर्क में है,
वस्तु फर्श के साथ संपर्क में बनी हुई है। तो होगा क्या, जब हम इसको इधर खींचेंगे तो वस्तु इधर चलेगी, तो हमें पता लगाना है वस्तु का वेग। तो वस्तु का वेग देखिए क्या होगा, माना वस्तु का वेग v डैश। तो यहां पर समझने की बात क्या है बच्चों, ये v डैश। तो इस केस में अपने को कॉन्सेप्ट का बड़ा तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, डोरी से जुड़ी दोनों वस्तुओं की डोरी के अनुदिश स्पीड समान होगी। ये वाली वेलोसिटी तो डोरी के अनुदिश ही है, लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है ये डोरी के अनुदिश नहीं है, तो इसका पहले डोरी के अनुदिश घटक लेना पड़ेगा अपने को। तो अगर हम वस्तु की वेलोसिटी को डोरी के अनुदिश ले लें तो ये कोण थीटा दे रखा है, तो ये v डैश cos थीटा हो गया। तो कंसेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला ये वेलोसिटी है बॉडी की, लेकिन ये उसका घटक है डोरी की लंबाई के अनुदिश, और ये है डोरी की लंबाई के लंबवत। तो ये वाला जो मान है, ये मान और ये मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो v डैश cos थीटा इक्वल टू v, यानी v डैश इक्वल टू v बाय cos थीटा। ये चीज अपने को ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ए व बी दोनों फर्श के संपर्क में हैं तथा V व V डैश क्रमशः इनकी ताक्षणिक चाल है। तो अपने को ज्ञात करना है V व V डैश में संबंध क्या होगा। V और V डैश में संबंध देखना है। तो V और V डैश में अगर हम संबंध देखें हैं तो अभी अभी मैंने चर्चा करी आपसे, ये वाला बिंदु जा रहा है इधर V से और ये वाला बिंदु जा रहा है इधर V डैश से। ये कोण अल्फा दिया हुआ है, ये कोण बीटा दिया हुआ है। लंबाई के इस बिंदु का वेग लंबाई के अनुदिश नहीं है, लंबाई तो ये है, इसका वेग इस रेखा पर है। तो पहले इसका घटक लीजिए इधर की तरफ, तो ये हो गया v cos अल्फा और ये हो गया v sin अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं इसका वियोजन करूं लंबाई के अनुदिश और लंबाई के लंबवत,
हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो लंबाई के अनुदिश तो इधर की तरफ हो जाएगा वी डैश कॉस बीटा, और ये हो जाएगा वी डैश साइन बीटा। तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया, लंबाई के अनुदिश स्पीड समान, तो इस सिरे की वेलोसिटी देखें तो वो v है, परंतु उसका लंबाई के अनुदिश मान देखें तो ये है। इस सिरे का वेलोसिटी देखें तो v डैश है, परंतु लंबाई के अनुदिश देखोगे तो v डैश कॉस बीटा है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो v कॉस अल्फा इक्वल टू v डैश कॉस बीटा, तो v बाय v डैश इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। ये हमारा दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा, ए और बी की वेलोसिटी के बीच में। ठीक है बच्चों, वी ए व वी बी जमीन के सापेक्ष वेग है। ये घिरी का वेग है, जमीन के सापेक्ष वेग है, और वेग भी कौन से हैं बच्चों, ये ताक्षणिक। किसी क्षण घिरी का वेग v है, ए का वेग va है और b का वेग vb है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तीनों में रिलेशन क्या होगा, अभी अपन पढ़ के आए हैं कि डोरी से जुड़ी वस्तुओं की डोरी की लंबाई के अनुदिश वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो अब आप ये नहीं कर सकते v और vb इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली ये चीज अप्लाई तो होगी लेकिन घिरी के सापेक्ष होगी। तो अगर मैं घिरी के सापेक्ष वेलोसिटी देखूं, ध्यान से समझिएगा, घिर्री के सापेक्ष, घिर्री के सापेक्ष का मतलब प्रेक्षक अपन ने घिर्री पर बिठा दिया। यहां घिर्री के सापेक्ष, तो घिर्री के सापेक्ष वेग अगर हम इसका देखेंगे तो इसका वेग घिर्री के सापेक्ष हो जाएगा va माइनस वी, और इसका वेग हो जाएगा vb माइनस वी। लेकिन स्पीड घिर्री के सापेक्ष, इसकी स्पीड और घिर्री के सापेक्ष इसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, विद डायरेक्शन बात करें, तो अपोजिट होनी चाहिए। अगर घिर्री के सापेक्ष एक वस्तु ऊपर आ रही है तो दूसरी वस्तु नीचे जानी चाहिए, या ये वस्तु नीचे जा रही है तो दूसरी वस्तु ऊपर आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, घिर्री के सापेक्ष ए का वेग बराबर माइनस इंटू बी का वेग। घिर्री के सापेक्ष ए का वेग बराबर माइनस इंटू बी का वेग। तो यहां पर अगर ए का वेग वी ए माइनस वी वी है तो माइनस इंटू वी बी माइनस वी, ऐसा लिखाई में आएगा। और उस कंडीशन में हम लिखेंगे v इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये तीनों चीजें जमीन के सापेक्ष दी हुई थी,
फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया उनको घिर्री के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसका घटा देते हैं, तो ए में से वी घट गया, बी में से वी घट गया। कंसेप्ट के अनुसार ये स्पीड और ये स्पीड बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये एक की गति नीचे हो रही है तो दूसरे की गति ऊपर होगी, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ लिखा है मैंने यहाँ पर। तो अगर घिर्री से जुड़ी हुई वस्तुओं, घिर्री पर गुजर रही डोरी से जुड़ी वस्तुओं की वेलोसिटी वी और वी हो और घिर्री की खुद की वेलोसिटी वी हो, तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा काम का संबंध है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, इस एग्जांपल को देखता हूँ मैं। इसमें घिर्री है 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है और इसके ऊपर एक रस्सी गुजर रही है। एक सिरा तो फिक्स किया हुआ है यहाँ पर और दूसरा सिरा वस्तु ए से बंधा हुआ है। तो ए का वेग बताना है। अपने पास बेसिक संबंध था 2 इंटू घिर्री का वेग बराबर ए प्लस बी। बेसिक संबंध है 2 इंटू घिर्री का कितना है 10। एक सिरा फिक्स है तो इसका 0 हो गया। ए का मतलब ये वाला बी, ए और बी में ए का तो पता ही लगाना है, तो ए का वी ले लेते हैं, बी का 0। तो वी का मान आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि घिर्री को जब हम 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चलेगा, अपवार्ड। प्लस में आ रहा है आंसर, इसलिए अपवार्ड। यहां पर आते हैं ट्वाइस इंटू घिर्री का वेग। घिर्री का कितना है 10 बराबर ए का प्लस बी का। ए का 5 है लेकिन नीचे दे रखा है तो -5 ले लेंगे। बी का अज्ञात है, अज्ञात के चिन्ह अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, तो v बराबर आ गया 25 मीटर प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड अपवार्ड्स, ऊपर की तरफ। यानी जमीन से देखने पर ये 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ए का पता है, बी का पता है, ई का पता लगा लेंगे। 2 इंटू ई का बराबर है ए प्लस बी का। ए का 2 ऊपर दे रखा है, बी का 5 नीचे दे रखा है, तो सब एक ही डायरेक्शन में लेने इक्वेशन लिखते समय। 2 इंटू ई का बराबर ए का प्लस बी का। 2 इंटू ई का बराबर ए का कितना 2, बी का कितना -5, तो ये हो गया बच्चों -3/2। -3/2 का मतलब हो गया 3/2 डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, यानी ये वाली घिर्री नीचे आ रही होगी। अब सेकंड स्टेप, अपने को पता क्या लगाना है, ये चीज। अब इसकी वेलोसिटी पता लग गई तो इसकी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी पता है 2 इंटू वी जी बराबर वी प्लस वी एफ। इसके वेग का दुगना बराबर इसका प्लस इसका, क्योंकि इससे ये दोनों जुड़ी हुई हैं। इस घिर्री से ये दोनों, इस घिर्री के ऊपर जो धागा जा रहा है उससे ये दोनों जुड़ी हुई थी, और इस घिर्री के ऊपर जो धागा जा रहा है उससे ये और ये जुड़ा हुआ है, तो इसका प्लस इसका बराबर इसका दुगना। तो 2 इंटू वी जी कितना 7, वी कितना -3/2 प्लस वी एफ। तो वी एफ बराबर 31/2 मीटर प्रति सेकेंड प्लस में। अब अपने को इसका पता लग गया, तो इसका दुगना बराबर इसका प्लस इसका, तो 2vf बराबर vc प्लस vd। 2vf यानी कि 31, vc यानी 8 प्लस। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए।
बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। VD, तो VD बराबर हो गया 31 माइनस 8 यानी कि प्लस 23 मीटर प्रति सेकेंड। प्लस का मतलब ऊपर की तरफ, माइनस का मतलब नीचे की तरफ। माइनस का मतलब नीचे, प्लस मतलब ऊपर। इस तरीके से अपन अलग अलग वस्तुओं के या घेरे के वेग पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों, इस सवाल में एक लंबी डोरी है जो यहां पर बंधी है, फिर इस घिर्री से गुजरती हुई इस तरीके से यहां आके जुड़ी हुई है सी से। ए इस घिर्री से और बी इस घिर्री से जुड़ा हुआ है। बच्चों, ये चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये पूरी जो डोरी है इसकी लंबाई तो नियत ही बनी रहेगी। तो अगर मैं इतने हिस्से की लंबाई को L1 मान लूँ, इसे L2 मान लूँ, इसे L3 मान लूँ, इसे L4 मान लूँ, इसे L5 मान लूँ, तो पूरी लंबाई L हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बराबर है। मैंने ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले हिस्से, इनकी लंबाई को नेग्लिजेबल मान लिया है इनकी तुलना में, और अगर वो होगी भी तो उनको लिख लेंगे। जैसे पाई इंटू आर ये हो गई, 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 4 पाई इंटू आर और ऐड हो जाएगी। अगर ऐसा भी है तो ऐसे, चाहे तो ऐसे 4 पाई इंटू आर, पाई इंटू आर आधा, फिर इसमें आधा, फिर इसमें आधा और इसमें आधा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 0 दे देगा। ये dl L1 डॉट का मतलब है dl1 बाई dt, ये dl2 बाई dt, dl3 बाई dt, dl4 बाई dt, dl5 बाई dt इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि तो कांस्टेंट है। अब L1 में परिवर्तन की दर, जो L1 को बढ़ा रहा हो उसको प्लस में लिख दीजिए, जो घटा रहा हो माइनस में लिख दीजिए, परिवर्तन नहीं कर रहा हो तो 0 कर लीजिए। अब जैसे ये L1 है, ये वाला बिंदु तो फिक्स है और ये वाला बिंदु 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये जितने दर से नीचे की तरफ आएगा, ये वाला बिंदु भी उतनी दर से नीचे की तरफ आएगा। तो यानी ये वाले बिंदु की वेग 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से इस लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो इसको +5 कर दीजिए। L2 पर आइए, ये घिर्री कहीं नहीं जा रही है तो इसका वेलोसिटी मत लीजिए, ये लंबाई में परिवर्तन देखना है। तो ये लंबाई में परिवर्तन, ये जो लंबाई है ये सिर्फ इसकी गति से ही चेंज हो रही है, इसकी गति से चेंज नहीं हो रही है। इसमें गति है ही नहीं तो चेंज कैसे करेगा ये? और ये इसकी गति इस लंबाई को बढ़ा रही है क्योंकि 5 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ +5 कर दीजिए। L3, ये वाली जो लंबाई है इसकी गति उसको बढ़ा रही है, उसमें गति है नहीं तो वो परिवर्तित कर नहीं रही है, तो इसकी गति इसको बढ़ा रही है। तो ये हो गया 2, ये जितने वेग से गति करेगा ये घिर्री भी उतने ही वेग से गति करेगी, तो +2। ये वाली लंबाई इसकी गति के कारण बदल नहीं रही है, इसकी गति के कारण बढ़ रही है, तो +2। ये वाली लंबाई इसकी गति के कारण तो बदल नहीं रही है, इसकी गति के कारण बदलेगी, बट वो कितनी बदलेगी हमें पता नहीं, तो VC मान लेते हैं उसको।
प्लस में आएगी इसका मतलब बढ़ाने की कोशिश, माइनस में आएगी मतलब घटाने की कोशिश। तो ये हो गया VC इक्वल टू -14 मीटर पर सेकेंड। -14 का मतलब क्या हुआ कि इसकी गति इसकी लंबाई को घटाने की कोशिश कर रही है, और इसकी गति इसकी लंबाई को घटाने की कोशिश कर रही है, तो किधर की तरफ गति हो गई, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, घटाने की कोशिश कर रही है तो ऊपर की तरफ। तो हम कहेंगे VC इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। देखो बच्चों, इस सवाल में ए जो त्वरण है वो है ब्लॉक का नत्तल के सापेक्ष वेज, इसको वेज बोला हुआ है मैंने। ए है ब्लॉक का नत्तल के सापेक्ष त्वरण और बी है वेज का खुद का त्वरण, नत्तल का खुद का त्वरण। तो सबसे पहला काम तो हमें करना है और बी में संबंध स्थापित करना है। देखो विद रेस्पेक्ट टू घिर्री काम कर रहा हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू पुली। अगर पुली के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये वाला बिंदु जमीन के सापेक्ष का त्वरण 0 है और ये बी से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये जमीन के सापेक्ष हमको, ये जमीन के सापेक्ष स्थिर है लेकिन घिर्री के सापेक्ष बी त्वरण से इधर आता हुआ दिखाई देगा, और ये ए त्वरण से इधर जाता हुआ दिखाई देगा। ये हुआ विद रेस्पेक्ट टू पुली। प्रेक्षक को अपन ने यहीं पर बिठा दिया। जमीन से ये स्थिर, लेकिन अगर घिर्री पे बैठ के देखोगे तो ये बिंदु बी त्वरण से इधर की तरफ दाएं ओर आता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो रस्सी है, इसकी लंबाई फिक्स है, और क्योंकि घिर्री के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं तो माना इसका वेलोसिटी VB और इसका वेलोसिटी VA, तो ये लंबाई घटाने की कोशिश कर रहा है, वो लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहां पर बोल देंगे VA माइनस VB इक्वल टू 0, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो त्वरण में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये इसका अवकलन और इसका मान A और इसका मान B दे रखा है, यानी A बराबर B। यानी जमीन के सापेक्ष इसके पास जितना त्वरण है, इसके खुद के सापेक्ष इसके पास उतना ही त्वरण होगा। एक बात तो ये अपन ने समझ ली। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। ये स्मॉल m, डोरी में तनाव T मान लेते हैं, नत्तल के सापेक्ष ये त्वरण से आ रहा है, mg, तो नत्तल के लंबवत इसका घटक mg कोस थीटा, नत्तल के समांतर mg साइन थीटा, और बच्चों इसके ऊपर हमको एक सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो त्वरण है ये नत्तल के सापेक्ष है, नत्तल में खुद में त्वरण है भी, नत्तल का त्वरण बाईं ओर है तो सूडो फोर्स दाईं ओर हो जाएगा। और जैसा कि हम जान रहे हैं ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो अगर इसका घटक लूँगा तो इधर की तरफ हो जाएगा mb cos थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा mb sin थीटा। ये वस्तु ए त्वरण से इधर आ रही है, यानी इसको त्वरित गति कराने में इन दोनों का और इसका कंट्रीब्यूशन है। तो हम लिख देंगे
एम जी साइन थीटा प्लस एम बी कोस थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं और बी बराबर है, तो बी की जगह ए या ए की जगह बी लिख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार स्नेह हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। एम जी साइन थीटा, इसको इधर ले लें तो माइनस एम है, और ए और बी बराबर हैं तो प्लस एम ए इंटू कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू टी। एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास। अब वेज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये सूडो फोर्स है। ये जो फिगर बना हुआ है ये विद रेस्पेक्ट टू वेज बना हुआ है। अब वेज का खुद का फ्री बॉडी डायग्राम बना है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी लेना है। यहाँ पर नक्कल के द्वारा नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, नक्कल पर नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसका त्वरण इधर की तरफ है, यहां गिर रही है। डोरी द्वारा एक फोर्स यहां इधर लगेगा, एक ऐसे इधर की तरफ लगेगा, फर्श द्वारा ऊपर की तरफ लगेगा, पृथ्वी द्वारा ऐसे वर्टिकल लाइन पर लगेगा। ये थीटा है। ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये जो त्वरण है, इस त्वरण में किस किस का योगदान है। इनका तो कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन पर है, त्वरण तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ये हॉरिजॉन्टल पर है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये तो टी, इसका क्षैतिज घटक टी कोस थीटा जो कि त्वरण के विरुद्ध है, इसका क्षैतिज घटक एन साइन थीटा जो त्वरण के साथ सपोर्ट में है, बराबर एम इंटू बी। तो ये हो गया बच्चों टी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। एन की वैल्यू यहां से रखिए, एन एम बी साइन थीटा प्लस एन बराबर एम जी कोस थीटा, तो एम जी कोस थीटा माइनस एम बी साइन थीटा, एन का मान हो गया एम जी कोस थीटा माइनस एम बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एम बी। टी का मान यहां से डालिए, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कोस थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम जी कोस थीटा माइनस
mb sin थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू mb। टी की जगह टी का मान रखा और एन की जगह एन का मान रखा। अब जो संबंध हमारे पास आया है उस संबंध को सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां से देखिए, और ए और बी इक्वल है, इस बात का ध्यान रहे। एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कोस थीटा माइनस एम ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा प्लस ये वाला संबंध एम जी कोस थीटा माइनस बी की जगह भी यही लिख देते हैं, एम ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम ए। एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कोस थीटा माइनस एम ए, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा कोस थीटा माइनस एम ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा कोस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ए। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल और ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया। तो यहां बचेगा एम जी साइन थीटा प्लस 2m ए कोस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस 2m ए कोस थीटा प्लस 2m ए कोस थीटा, ये मिलके माइनस एम ए देगा तो माइनस 2m ए इक्वल टू एम ए। ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, जब ये इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 2m प्लस 2m cos थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2m cos थीटा उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये माइनस में हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ जिसमें एक डोरी चिकनी घिर्री के ऊपर से गुजर रही है। जब नहीं दिया हो तो अपन घिर्री को चिकनी ही मान के चलेंगे, स्मूथ। अब यहां पर द्रव्यमान रही डोरी है, स्मूथ पुली है। बच्चों किसी क्षण इसका वेग जितना नीचे की तरफ होगा इसका वेग उतना ही ऊपर की तरफ होगा, यानी त्वरण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये
ए त्वरण से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ए त्वरण से ऊपर आ जाएगा। गिरी फिक्स है, यहाँ पर लटकी हुई है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो पृथ्वी के कारण फोर्स नीचे, डोरी के कारण बल ऊपर, इस डोरी के कारण बल ऊपर और अर्थ के कारण नीचे। इसके त्वरण के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, परंतु त्वरण इसकी दिशा में है, तो इसको प्लस और इसको माइनस लेते हुए ए का मान लिख लें। तो m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए, और इसके लिए लिखेंगे तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और दोनों को जोड़ दें। ये उल्टी लिख दी है मैंने, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें त्वरण t की डायरेक्शन में है, तो इसको t माइनस m2g लिखेंगे। दोनों को जोड़ दें तो t कैंसिल, तो a का मान आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और a का मान यहाँ से यहाँ रख लेंगे तो t का मान आ जाएगा। इसको सोल्व करके t का मान निकालेंगे तो t बराबर आएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से अपन t और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।